अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स व्यूअर्स आज के हमारी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि GD11 की अब रोल नंबर स्लिप्स आना शुरू हो गई हैं। तो इससे आगे आपके अगले मराहिल कौन कौन से होंगे, आपने आगे कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है अपनी भर्ती तक, आगे कौन कौन से आपके मराहिल बनेंगे, स्पेशली आपका रिटन टेस्ट आज हम उसको भी डिस्कस करेंगे और इसी के साथ साथ आपके चंद सवालों के जवाब भी देंगे, जिसके अंदर आपका पोस्टिंग से मुतल्लिक सवाल हो गया, सैलरी से मुतल्लिक सवाल हो गया, आईसाइट से मुतल्लिक सवाल हो गया और इसी के साथ साथ और भी आपके दीगर सवालों का हम जवाब देंगे इस वीडियो में। वीडियो का आगाज करने से पहले मैं आपको बताता चलूं, हमारा नंबर नीचे रन हो रहा है, आप इसमें हमें कांटेक्ट करके हमसे नोट्स खरीद सकते हैं और अपनी आईबी की तैयारी को, GD11 की तैयारी को, जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की इक्विवेलेंट सीट है, आप अपनी तैयारी को और मजबूत और अच्छा कर सकते हैं। इसी के साथ अपना आगाज करते हैं वीडियो का। सबसे पहले जी आपको आपकी रोल नंबर स्लिप आएगी, आप उसको FPSC की वेबसाइट पर चेक करेंगे, या तो आपको एक मैसेज आएगा उसके ऊपर आप चेक करेंगे, आपको एक वेन्यू दिया जाएगा, उस वेन्यू के साथ एक तारीख दी जाएगी और एक वक्त दिया जाएगा। आपने उस वेन्यू में उस तारीख को और उस वक्त को शो अप करना है। आप उस वेन्यू में जाएंगे, सबसे पहले आपकी फिजिकल असेसमेंट होगी, वहां पर आपकी हाइट और चेस्ट नापी जाएगी। चेस्ट सिर्फ लड़कों की नापी जाती है। इसी के साथ साथ आपकी जो हाइट है वो मिनिमम 5 फीट 7 इंच होनी चाहिए मर्दों के लिए और 5 फीट 2 इंच औरतों के लिए। इसी के साथ आपकी जो छाती है वो फैलाव के बिना 32 इंच होनी चाहिए और 33.5 इंच आपकी छाती फैलाव के साथ होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपने अपने सारे जिस्म से हवा निकाल देनी है, तो आपकी जो छाती की मेजरमेंट उस वक्त होगी वो 32 इंच होनी चाहिए और उसके बाद आपकी जब आप अपनी हवा वापस भरेंगे ऐसे करके, तो आपकी जो छाती है वो 33.5 इंच के फैलाव मिनिमम आपकी छाती का होना चाहिए। इसके बाद आपका रनिंग का टेस्ट होगा। रनिंग के अंदर आपने 1.6 किलोमीटर दौड़ लगानी है। लड़कों के लिए ये टाइम है 8 मिनट का और लड़कियों के लिए ये टाइम है 10 मिनट का। हालांकि हम रेकमेंड करते हैं लड़कों के वो 7 मिनट के अंदर अपनी रनिंग को मुकम्मल कर लें, क्योंकि 7 मिनट इज द मोस्ट ऑप्टिमल टाइम फॉर यू टू फिनिश योर रनिंग। इसी के साथ आपके पास उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा। वंस यू पास योर फिजिकल असेसमेंट एंड फिजिकल रनिंग, आपका होगा रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट आपका 100 मार्क्स का एक एमसीक्यूज का पेपर होगा। उस 100 मार्क्स के एमसीक्यूज का पेपर का सिलेबस आपके पास, मेजॉरिटी ऑफ इट सेक्शन इज इंग्लिश। उसके बाद आपका आईबी के डिपार्टमेंट से रिलेटेड सवाल आते हैं। इसी के साथ साथ आपसे सवाल किए जाते हैं जीके के, पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज। जिनमें अगर आप लोगों ने अपनी तैयारी को मुकम्मल करना है, आईबी की तैयारी को मुकम्मल करना है, एएसआई बन के भर्ती होना है आईबी के अंदर, तो हमारा नंबर नीचे रन हो रहा है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पे कांटेक्ट करने के बाद आपकी तैयारी हमारे थ्रू होगी। 500 रुपए में हम आपको नोट्स ऑफर करते हैं। इसी के साथ मजीद हम आपको ये ऑफर करते हैं कि जब तक इम्तिहान का साइकिल चल रहा है, आप हमसे मुफ्त में डेटा एक्सेस कर सकते हैं वंस यू बाय नोट्स फ्रॉम अस। अगर आपने हमसे एक दफ़ा ये 500 के नोट्स खरीद लिए, तो जब तक इम्तिहान का साइकिल चलता रहेगा आप हमसे मुफ्त में वो सारे डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। हम हर 3-4 दिनों में पास पेपर्स इकट्ठे करते हैं या फिर रिसेंटली होने वाले एग्जाम्स को इकट्ठा करते हैं और उनको डिटेल्स को फिर आगे मजीद शेयर करते हैं उन स्टूडेंट्स के साथ जो हमसे नोट्स खरीदते हैं। तो हमारे से ज़रूर नोट्स खरीदें, अपनी तैयारी को मुकम्मल करें और हमारे साथ बने रहिए। आपकी तैयारी हमारे साथ रहकर बहुत अच्छी और बहुत मजबूत हो जाएगी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आपके तीसरे मरहले का हिस्सा होता है आपका पर्सनैलिटी टेस्ट। आपकी पर्सनैलिटी को गेज किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, सवाल किए जाते हैं आपसे, जिसके अंदर देखा जाता है कि क्या इस इंसान की मनफी सोच है या पॉजिटिव सोच है। तो पर्सनैलिटी टेस्ट भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। इसी के साथ आपको बताते चलें कि पर्सनैलिटी टेस्ट के बाद आपका होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू बहुत आसान होता है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होता। इंटरव्यू में घबराना नहीं, आपने बस इंटरव्यू के जो बेसिक्स हैं उनको फॉलो करना है। आपने कम्युनिकेशन अच्छी रखनी है, आपने प्रिसाइज रह के आपने जवाब देना है, टू द पॉइंट जवाब देना है, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करनी है आपने। और इसी के साथ आपका इंटरव्यू सक्सेसफुली कंडक्ट होके, इंटरव्यू के बाद आपकी ज्वाइनिंग से पहले आपकी जब मेरिट के अंदर नाम आ जाएगा तो आपका होगा फाइनल मेडिकल। मेडिकल के अंदर आपकी बॉडी को पूरा एसेस किया जाएगा, देखा जाएगा आपकी बॉडी में कोई मसला तो नहीं, आपकी बोन्स का कोई इशू तो नहीं, ब्लड का इशू तो नहीं। इसी के साथ आपकी एक्सटेंसिवली आपको चेक किया जाएगा, देखा जाएगा क्या ये बंदा ऑफिसर बन के अपनी ड्यूटीज को कंडक्ट कर पाएगा, आईबी का ऑफिसर बन के। उसके बाद इफ दे फाइंड यू सूटेबल, आपको पास किया जाएगा आपके फाइनल मेडिकल में, और जिस दिन आप पास होंगे, जिस घंटे आप पास होंगे, उस घंटे से आपकी सैलरी शुरू हो जाएगी डिपार्टमेंट की तरफ से। और आपकी उसके बाद सिर्फ ट्रेनिंग के लिए आपने शो अप करना है। अब ट्रेनिंग से मुतल्लिक हमारे से कैंडिडेट सवाल कर रहे थे कि सर ट्रेनिंग कितनी देर की होगी। अल्लाह के हुक्म से आपके सारा कुछ हो गया, आपने हमसे तैयारी की, आपका मेरिट में नाम आ गया और अब आपने ट्रेनिंग के लिए शो अप करना है। तो आपकी ट्रेनिंग, प्रोबेशन की ट्रेनिंग आपकी होगी। प्रोबेशन पीरियड आपका 9 महीने से 12 महीने तक का हो सकता है आपका प्रोबेशन का पीरियड। और उसके बाद आपकी जो पोस्टिंग है वो पाकिस्तान में कहीं भी हो सकती है। चूंकि ये एक फेडरल का डिपार्टमेंट है, आपने खुद भी देखा होगा, एफपीएससी के थ्रू आपने अप्लाई किया था, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। तो इसके अंदर आपके पास ये एक वफाक का डिपार्टमेंट है, तो वफाक के अंदर आपकी पूरी की पूरी पोस्टिंग कहीं पर भी हो सकती है पूरे पाकिस्तान में।
हाँ, अलबत्ता हमें ये ज़रूर देखने को मिलता है कि प्रेफ़रेंस वहाँ पे दी जाती है जहाँ जहाँ का आपका डोमिसाइल हो। इस चीज़ को इसलिए आगे पुश फॉरवर्ड किया जाता है क्योंकि हर इंसान मेंटली अपने इलाके से अटैच्ड होता है और अपनी फैमिली के साथ अटैच्ड होता है, क्यों नहीं होता इंसान? तो कोशिश की जाती है कि डोमिसाइल हो उसको वहाँ पे ही पोस्टिंग दी जाए। हाँ, अलबत्ता वफ़ाक का डिपार्टमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी पोस्टिंग पूरे मुल्क में कहीं पर भी हो सकती है जहाँ पे आपकी ड्यूटी के लिए आपको बुलाया जाए। इसी के साथ आपके बहुत सारे सवाल थे आई साइट से मुतालिक। जनाब अगर आपका विजन विद और विदाउट ग्लासेस 6/6 है तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर आपको महसूस होता है कि आपकी ग्लासेस का थोड़ा इशू है या आपकी विजन थोड़ी ब्लर है या दूर का विजन या पास के विजन का इशू है तो एक तो चेक करा लें, और दूसरा अगर आपका नंबर काफ़ी बड़ा है ग्लासेस का तो अपने क्लोजेस्ट तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के किसी मेडिकल ऑफिसर को कंसल्ट करें, वो आपको गाइड करेंगे। बिकॉज वी आर नॉट मेडिकल ऑफिसर्स, हम आपको डायरेक्टली गाइड नहीं करते। वी मेक श्योर टू गिव यू दी आउटलाइन, और इसी चीज के ऊपर ही डिटेल करता चलूं कि आपने ज्यादा घबराना भी नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट्स घबरा जाते हैं इन चीज़ों को देखकर, आपने घबराने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करेगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स को जो अपने अंदर गलती महसूस होती है वो बिल्कुल कोई किसी किस्म की गलती नहीं होती। हाँ, अलबत्ता चेक करा लेंगे तो कोई इशू नहीं होगा। आप किसी भी मेडिकल ऑफिसर को कंसल्ट करते हैं, उन मेडिकल ऑफिसर्स का काम ही है कि वो डिपार्टमेंट्स के अंदर जो आपके पास सूटेबल और मेरिट के ऊपर उतरे हुए कैंडिडेट्स होते हैं उनका फाइनल मेडिकल कंडक्ट करना, तो उनको इस बारे में काफ़ी अच्छे से डिटेल्स के बारे में और तफसीलात के बारे में पता होता है, तो आप उनको कंसल्ट भी कर सकते हैं, उनसे बात भी कर सकते हैं। इसी के साथ सैलरी से मुतल्लिक बहुत सारे लोग हमसे सवाल कर रहे थे। तो जनाब बीपीएस 11 की सीट है, ये 11वां ग्रेड होता है, ये आपकी सैलरी 45 से 50,000 के दरमियान हो सकती है। इसी के साथ आपको बताते चलें आपके अलाउंसेस वगैरह मिला के आपकी सैलरी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि ये वफाक की सीट है तो वफाक में सैलरी टिपिकली थोड़ी ज़्यादा होती है अलाउंसेस वगैरह मिलाकर। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी सैलरी पैकेज अच्छा होगा। तो ज़रूर इस जॉब के लिए अपनी तैयारी को मुकम्मल करें, हमारे से नोट्स खरीदें, हमारे साथ तैयारी करें और अपनी तैयारी को और मजबूत करें। बहुत शुक्रिया यहाँ तक वीडियो देखने का। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे। वंस अगेन आप हमसे नोट्स खरीद सकते हैं, अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। इसी के साथ बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, बुखारी स्पीक्स के साथ बने रहने का। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करें और अल्लाह ताला आप सब लोगों को आपके इस अज़म में कामयाब करे। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।